मैथ के जो बेसिक ऑपरेशन है वो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हम देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में हम किस तरह से जो है फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनको ऐड करते हैं, किस तरह से सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किस तरह से करेंगे अगर हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है वैल्यूज। देखें फ्रैक्शन को पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फ्रैक्शन के बारे में हमने बात की थी कि कोई एक चीज है जिसके हम दो टुकड़े कर रहे हैं, किसी एक चीज को ही बराबर भागों में बांट रहे हैं और उसको फिर संख्या के रूप में प्रदर्शित करने को ही हम भिन्न कहते हैं। मान लीजिए ये मार्कर है, इसको मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया, इसको खेलने के लिए किसी बच्चे को दे दिया या कुछ भी, तो मान लीजिए कि मैंने इसके कितने किए, दो भाग, एक भाग मैंने राहुल को दिया, एक मैंने राधिका को दे दिया। तो ये जितना भाग दिया कितने किए हमने किसी एक चीज के, किए तो एक ही चीज के ना, हाफ हाफ कर लिए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो एक ही बच जाएगा। कैसे, ये हर इनके बराबर है, दो ही रहेगा और ऊपर वाली संख्या एज इट इज ऐड हो जाएंगी इस तरह से। ये क्या गया 2/2 और काटेंगे तो क्या गया, एक ही संख्या थी जिसके हमने बराबर भाग किए, तो इसको हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। ये ऊपर अंश, अंश का मतलब होता है टुकड़ा, ये कुल जिसको हर से डिनोट करते हैं हम फ्रैक्शंस में। हमने फिर ये अंश हर के ही बेसिस पे देखा था कि अंश और हर फ्रैक्शन के जब हमने टाइप पढ़े थे तो हमने देखा था कि फ्रैक्शन कितने टाइप की है, अंश और हर के बीच में ही तो डिफरेंस देख रहे थे। फर्स्ट थी प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें अंश हमेशा छोटा होगा हर से, दूसरा था इम्प्रॉपर जिसमें अंश जो है बड़ा होगा हर छोटा होगा। नेक्स्ट थी मिक्स्ड फ्रैक्शन जो कि इस तरह से एग्जांपल्स थे जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरी जो है हाफ होगी, ठीक है। और फिर हमने देखा था लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि हमारे पास जिनके हर बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे इस तरह से अगर फ्रैक्शन हमें गिवन होती तो इसको हम बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन कि इन दोनों के हर बराबर है। लेकिन इस तरह से अगर फ्रैक्शन गिवन है तो इसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि इनके हर यहाँ पे हमारे पास समान नहीं है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसको तुल्य भिन्न बोलते हैं हिंदी में, ये फ्रैक्शन होती है जैसे 1/2 लिखा, 4/8 लिखा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। ये बराबर होंगी कैसे, जब इनको कट करेंगे 4 1 और 4 2 2 ये इसी के बराबर आ जाएंगे। इन्हीं को हम जो है तुल्य भिन्न हिंदी में कहते हैं कि क्या होगा कि हमेशा ये एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं। इतना हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से देखेंगे कि फ्रैक्शन को प्लस माइनस किस तरह से करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन हमने सॉल्व करना पहले सीख लिया था, फिर यहाँ पे अलग से सीख लेते हैं एक, ताकि फिर जब हम सॉल्व करें तो परेशानी ना आए। देखो इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और ये ऊपर वाली संख्या को ऐड करते हैं, तब हमारे पास अंश बनता है। लेकिन हमने कहा था कि हर से छेड़खानी नहीं करनी है, हर को छेड़ना नहीं है, हर दो ही रहेगा। अंश देखो क्या बना, 2 1 2 एंड प्लस 1 3, ये आ गया हमारे पास 3/2। इसको सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन को, इसी तरह आगे भी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने एक अलग से जो है सॉल्व करके बता दिया। चलो सॉल्व करो उसको। 3 कितना आ गया 3/2 प्लस साइन वैसे के वैसे रखेंगे, साइन के साथ भी कोई अपनी मर्जी से प्लस का माइनस नहीं करना है। 3 2 6 6 + 7 7/3 प्लस 15 15 17 17.5 ये आ गया। पहले हमने क्या किया, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। फर्स्ट स्टेप है कि सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। सेकंड है ये जो हर है, अब ये हर समान नहीं है और जब तक समान नहीं है तो हम ऐड कैसे करते हैं, कभी भी संख्या जो इनको जब हम जमा करेंगे तो तभी कर पाएंगे जब इनके ये हर बराबर हो जाएंगे। क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, अब ये है एलसीएम मेथड, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। कैसे एलसीएम मेथड का यूज किया जाता है, हम क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए इनके हरों को लिख देंगे 2 3 एंड 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल पढ़ेंगे यहाँ तक 2 1 2। अब 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, रहने दो, उसको छेड़ना नहीं है। 5 भी नहीं आता, छोड़ दो। अब ये 3 से जाएगा, ठीक है, 5 नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। जहां अब यहाँ पे 1 1 बन गया, इट मीन से पूरा हमारे पास सॉल्व हो गया। ये जो नंबर्स आए इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 5 कितना आ गया, 2 3 6 6 × 5 30। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम किसका, इनका। अब ये जब एलसीएम आ गया तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नीचे लिखेंगे एलसीएम। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि यहाँ से हम टेबल पढ़ेंगे, कितने तक जाएगा टेबल, ये डिवाइड कर दो ऐसे, 16 × 2 कितना आ गया 30। या आप टेबल पढ़ते हैं 13 × 2 = 16, टेबल पढ़ो या डिवाइड करो एक ही बात है, ठीक है। हमने क्या किया 30, ये 30 आ गया यहाँ पे, सॉरी जिससे हमने करना है वो आगे लिखना, 2 × 30 कितना आ गया 36, 2 × 30 क्या आ गया 60। यहाँ पे ये जो 30 आया इसको ऊपर वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लिखो 30 × 3 ये आ गया। ये हमने सॉल्व कर दिया पहली फ्रैक्शन, इसको साइड करेंगे। अब लगाओ साइन, प्लस का है तो प्लस। अब नेक्स्ट क्या है, कितने 3 20 60 हो जाएगा ना, फिर समझने के लिए साइड में कर लेते हैं। 3 20 16 आएगा। ये जो 20 है इसको ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस 5 कितने होते हैं, 12 12 5 कितने होते हैं 60, क्योंकि 12 के टेबल में 5 × 12 × 16 ये होता है ना टेबल, जितना याद है उतना ही अच्छा रहेगा। ये 12 को क्या करेंगे, ऊपर हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है इनको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करो, 16 वैसे का वैसे रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई करने हैं और इनको जो है फिर ऐड करना है। 33 कितना हो गया 90 प्लस कितना हो गया 140 और ये कितना हो गया 30। अच्छा करो उसको साइड में, अगर जहां पे भी कंफ्यूजन हो आप कर सकते हो। कितना हो गया
ठीक है, गलत तो नहीं किया, कुछ तो गलत किया। अरे अरे अरे, कितना हो गया 34 इंटू 17, कितना आ गया हमारे पास 40। अरे सही किया था मैंने पहले भी, बट मैंने सोचा डायरेक्ट। देखो अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो आप सिंपल इस तरह से मल्टीप्लाई करो, पूरे को ही दे दो, जैसे कि भाग मैंने किया 12 से हमने 7 को कर दिया, कितना हो गया 84, फिर हमने 12 इंटू 12 किया, ये यहाँ से कितना इजीली हो गया अगर आपको टेबल आते हैं इस तरह से, अगर आपकी टेबल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आ गया 204, क्या आ गया 204। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा, सिंपल ऐड करना है इनको, क्या करना है ऐड करना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे इसी तरह से करो, कितना आ गया 4, कितना आ गया ये 434/60। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे जीरो, ये भी इवन है और ये भी इवन है, 2 से कट सकता है, 30 से हुआ 2 2 4, 2 1 2 7। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलैरिटीज नहीं आ रही है तो हम छोड़ देंगे इसको, ज्यादा आगे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में पूछा गया है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं तक इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आ जाओ। ये हमने देखा कि प्लस जब फ्रैक्शन को करते हैं तो किस तरह से फ्रैक्शंस को सॉल्व किया जाता है। अब देखेंगे माइनस में भी सेम वही रूल रहेगा। देखो मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 100, 100 0 1 आ गया, 10 माइनस 5/1। अब जहाँ पे 10 हर में है और 1 हर में है तो इनको आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेने, जब भी हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया 10, और ये ऊपर वाली संख्याओं में अब हम क्या करेंगे, देखो नीचे लिखते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। 10, अब क्या करना था, हमने क्या बोला था, भाग देते हैं, कितने होगा 10 1 10, यही तो होगा। ठीक है, 1 तो 1 है तो हम क्या करेंगे, वही संख्या आ जाएगी, 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस ये कितना है, 1 10 है ना, 1 10 10। ठीक है, ये 10 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, देखो कितना आएगा 101 माइनस 50/10, कितना आ जाएगा, करो माइनस, कितना आ जाएगा, करो कितना आ जाएगा भाई, 51 ही आएगा ना। ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने देखा माइनस के केस में। अब देखेंगे हम मल्टीप्लाई, ये बोला है यहाँ पे और बोला है, चलो यहाँ पे लिखा होगा मल्टीप्लाई कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन होगा, 8 1/2 और 2 3/2 को मल्टीप्लाई करें आपस में। अब जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मल्टीप्लाई करें तो साइन हम हमेशा मल्टीप्लाई का लगाएंगे, 2 3/2। ठीक है, साइन मल्टीप्लाई का लगा लिया, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओ। कैसे, 2 8 16 17 प्लस 2 सॉरी अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 3 कितने हो गए 7 7/2। जब मल्टीप्लाई कर दिया, हर हमारे पास सेम है तो हम नीचे वाली, यहाँ पे अगर हर असमान भी होते तो हम क्या करते कि नीचे वाली संख्या को नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को ऊपर से। ठीक है, कितना आ गया 4 और 17 7 कितने होते हैं, कितने होते हैं 119। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो कि हम जब डिवाइड करेंगे तो कैसे सॉल्व करो, पहले तो मिक्स को सिंपल फ्रैक्शन में बनाओ, कितना आ गया 10 प्लस 12 इंटू 5 और डिवाइड कितना आ गया 12 प्लस 1 13 इंटू 4। देखो जब भी हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए, देखो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि 12/5 और इसके भी बटे ये 13/4, इस तरह से इसको भाग कर रहे हैं हम। यही तो भाग का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा, यही तो जो है, देखो 4/2, यही तो भाग का मतलब होता है कि 2 से हमने क्या करना है 4 को भाग देना है। मतलब अगर जब हम इसको लिखेंगे तो ये इसी तरह से हुआ 4/2 के रूप में, तो इसी तरह से हमने ये लिखा। और जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो क्या होगा, जब ये ऊपर आएगा ना यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 12 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई पे आएगा तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर आ जाएगी और जो ऊपर वाली है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, या सिंपल ही यहाँ इस स्टेप के बाद जो है इन साइन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे और जैसे ही चेंज करेंगे तो नंबर्स को भी चेंज कर देंगे, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, और इसको अब हम फिर आ गया ये इसी फॉर्म में, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे और ऊपर वाले ऊपर। कितना आ गया, कितना आ गया 48 और नीचे कितना हो गया 65। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये हमने देखा प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शंस। अब अगर आपके पास कंबाइन आ जाते हैं क्वेश्चन तो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 4/3 ये आया है जिसमें प्लस का भी आ गया है, साथ में माइनस का भी आ गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको आप खुद सॉल्व करें, देखो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो उसको, कितना आ गया 13/3 15 17/5 प्लस 12 17/6। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो लेंगे फिर वहां से वही जिस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, बस ऊपर वाली संख्या में साइन चेंज नहीं हो गए, जो प्लस की है। हमने बॉड मास पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है इससे पहले ये भी होता है
वेनिकुलम जिसमें बार वाले साइन होते हैं, अगर बार कहीं है तो उसको पहले सॉल्व किया जाता है। बॉड मास में ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। ये बिग ब्रैकेट होती है, ये कर्ली ब्रैकेट होती है, ये स्मॉल ब्रैकेट होती है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है और फिर सबसे बड़ी वाली को सॉल्व लास्ट में किया जाता है। ऑफ को सॉल्व किया जाता है। ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लाई होता है। ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन, इस फॉर्म में हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। तो जो है अब जिसके साथ प्लस प्लस लगा है उनको सॉल्व कर लेना और लास्ट में सब्सट्रैक्ट जो है इनको यहाँ से कर लेना। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यहाँ पे भी कुछ था, मान लीजिए 5/4 इंटू जो है ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों ही कॉन्सेप्ट साथ में आ गए, तो डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ होगा डिवाइड का साइन। देखो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 5/24, देखो डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। नहीं, हमने क्या बोला था कि हम क्या करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। जब डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे तो करो इसका साइन चेंज, इंटू 5/12 इंटू 4/13, इस तरह से आ गया। अब जो है इसको सॉल्व जब हम करेंगे, कहीं क्लोज तो नहीं हो गया है। अब जो है हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। ये जस्ट एग्जांपल था, इसमें लंबी जो है कैलकुलेशन हमेशा नहीं आती है। इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर इस तरह से मल्टी, जो भी नंबर्स आएगा वो हम जो है इसको सॉल्व करके प्राप्त करेंगे, वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ तक ही काफी है।